मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और जितने गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं आपसे ही दया मांगती हूँ। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक राजा साहब रहते थे। राजा बहुत ही दयालु थे। वो किसी पर भी अपना दया करते थे और कितना राजा कठोर रहते हैं मगर राजा बहुत दयालु थे। वो किसी गरीब का मदद तुरंत ही कर देते थे। और उन्हीं के गांव में एक मंदिर था बहुत बड़ा विशाल महादेव का। उसी में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण 15 साल से वो मंदिर में पूजा पाठ करवाते थे ब्राह्मण। और कभी भी राजा से कुछ भी दान में वो नहीं लेते थे। वो ब्राह्मण भी पूजा एकदम भगवान का करवाते थे अपना मन से भक्ति से। वो पैसा के तन को लोभ ब्राह्मण नहीं करते थे। ये बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था और राजा सोचता था कि जैसे मैं धर्मात्मा आदमी हूँ, राजा हूँ, उसी तरह ये पंडित भी धर्मात्मा है। इसीलिए कभी भी ये इतना दिन 15 साल से मंदिर में पूजा करवा रहा है मगर कभी भी पैसा का मांगी नहीं करता है और सब पूजा पाठ मंदिर में ही करवाता है। एक समय में क्या होता है कि राजा अपना बेटा का विवाह कर देते हैं। जब राजा अपना बेटा के विवाह कर देते हैं तो उनकी कन्या आती है। एक के रात भी आज ही ब्याह होता है और कन्या आती है। जैसी ये कन्या आती है और लोग घर दे देता है सोने के लिए। जब घर में राजकुमार सोते रहते हैं उसी समय कन्या जब दूध लेकर जाती है राजकुमार के लिए तो क्या देखती है कि खूब सुंदर तलवार एकदम हीरा मोती से एकदम सजाया हुआ चमक रहा है और वो वहाँ पर रखा हुआ है। वो दूध के गिलास अपना पति के सिरहाने रख देती है राजकुमार को और रख कर आज जैसी वो तलवार उठाती है देखने के लिए, बस गलती से क्या होता है कि तलवार जाके राजकुमार के गला पर ही गिर जाता है। जब गिर जाता है तो राजकुमार के गला तब 2 टुकड़ी हो जाता है। अब ये सोचती है कि राजकुमारी शादी करके आती है कि अब मैं क्या करूं, आज मैं शादी करके आज ही कन्या बन के आई हूँ, कोई बात पतियाएगा नहीं कि गलती से हमसे तलवार छूट गया है। सब लोग कहेगा कि अपना पति को जान मार दी है, मैं कैसे बचूं और क्या करूं। यही सोचकर वो रोने लगती है कस के और कहने लगती है कि कहीं कौन तो राजकुमार के हत्या करके चल गया है। जब इतना बात कह के रोने लगती है उसी समय रानी राजा आते हैं और कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने देखा है किसी को राजकुमार के मारते हुए। उसको कुछ नहीं सूझता है उनकी बहू को और वो क्या कह देती है कि जौन मंदिर में ब्राह्मण पूजा करवाता था वो क्या कहती है उनकी बहू कि अभी मैंने देखी हूँ, तुरंत मैं देखी हूँ कि वो मंदिर में जान मार के राजकुमार के और वो मंदिर में ही एक व्यक्ति जा रहा था। वो नहीं जानती कि मंदिर में ब्राह्मण है। वो सीधे घबराहट में कह देती है कि वो मंदिर में मैंने राजकुमार का हत्या कर को जाते हुए देखा है। जब राजा मंदिर में जाता है तो क्या देखता है कि ब्राह्मण उस समय मंदिर में रहता है। सारा लोग कहने लगते हैं कि इस समय ब्राह्मण ही मंदिर में है तो इसका मतलब कि ब्राह्मण ने ही राजकुमार का हत्या कर दिया है। ब्राह्मण कहता है कि राजा साहब मैंने आपका पुत्र का जान नहीं लिया हूँ। मगर राजा विश्वास कर भी लेता है मगर जो उनका मंत्री लोग रहते हैं राजा के कहते हैं कि नहीं राजा साहब आपकी बहू ने देखा है इसी को जान मार के जाते हुए मंदिर में, आखिर दूसरा कोई मंदिर में नहीं है शिव जी के, यही है ये ब्राह्मण। इसका मतलब कि ब्राह्मण ही आपका पुत्र का जान मार दिया है। अजान तलील रहती है उनकी बहू, गलती से गिर जाता है। तब क्या होता है कि ब्राह्मण कहता है कि राजा साहब 15 साल हम आपको मंदिर में कुछ भी न लिए हुए इतना भक्ति किए हैं महादेव का, आपको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है मुझ पर कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। तब राजा बोलता है कि एक मन मेरा कह रहा है, एक मन अंदर से कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मगर आँख का देखा हुआ ये भी तो झूठ नहीं हो सकता है। मेरी बहू ने
मंदिर में आते देखा है मेरा पुत्र का हत्या करते हुए। इस समय तुम ही मंदिर में हो तो मैं किस पर इल्ज़ाम लगाऊं? और ये कहकर राजा कहता है कि मैं तुम्हारा प्राण तो नहीं लूँगा, मगर मैं तुम्हारा दोनों हाथ कटवा दूँगा। राजा बोलता है ब्राह्मण को कि जिस हाथ से तुमने मेरा पुत्र का जान लिया है, मैं उसी हाथ को तुम्हारा कटवा दूँगा। ब्राह्मण का जब हाथ कटता है तो महादेव को लगे खूब रोता है, कहता है कि हे महादेव, आप तो जवाब हमको नहीं दीजिएगा कि कुछ जन्म का ये पाप हमको सज़ा मिला है कि मेरा दोनों हाथ ही कट गया। हम इनको मालूम था ब्राह्मण को कि एगो तपस्वी एगो जंगल में रहते हैं जो सबके भाग बताते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं कि वो चलते 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 एकदम जंगल में चले जाते हैं। तो तपस्वी अभी जैसे ही तपस्वी घर पहुंचते हैं, उनकी पत्नी जो रहती है खूब सारा बात अपना पति को बोलने लगती है, खूब मन झाँव 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 करने लगती है। ब्राह्मण सोचने लगता है कि मैं अपना दुख लेके आया हूँ कहने के लिए, अरे इनका तपस्वी की पत्नी इतना सुना रही है अपना पति को कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तब तपस्वी मुस्कुराते हुए कहता है ब्राह्मण को कि हाँ ब्राह्मण, आप कहिए आप किस काम से यहाँ पर आए हैं। उसी समय ब्राह्मण कहता है कि मेरा आप छोड़िए, आप पहले अपना बताइए कि आपका पत्नी आपको, आप इतना बड़ा तपस्वी हैं, लोग का भाग देखते हैं, अगला जन्म में वो क्या था, पिछला जन्म का बात बताते हैं कि पिछला जन्म में वो क्या था। मैं इसी दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ कि अगला जन्म में मैंने क्या कर्म किया था कि इस जन्म में इतना भक्ति महादेव के करते हुए भी मेरा दोनों हाथ कट गया। मैं इसी का जवाब लेने के लिए आपके पास आया हूँ। कहता तपस्वी कि पहले आप मेरा दुख सुन लीजिए। आपने मुझसे पूछा है कि मेरी पत्नी क्यों झाँव झाँव करती है, तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुरा कर बात को टाल दिया। तो आप मेरा दुखन पहले सुन लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण आपका हाथ दोनों कट गया है। तब उसी समय बोलता है तपस्वी पंडित जी से कि अगला जन्म में मेरी पत्नी गधा थी और मैं कौआ था। गधा थी और मैं कौआ था। जब भी इसका गधा को पीठ पर एक फोड़ा हो गया था, अब फोड़ा होला से उसको अंदर कीड़ा लग गया था, घाव होला से कीड़ा लग गया था इसके पीठ पर। मैं कौआ का जात था, मैंने घाव को देखा गधा के पीठ पर, तो चोट से अपना खूब मारा और चोट से मार मार के मैंने कीड़ा खाने लगा। इसीलिए एक दिन ऐसा चोच मारा कि गधा के हड्डी में जाकर मेरा चोच फंस गया। दर्द से ये गधा छटपटाने लगी जो इस जन्म में मेरी पत्नी बनी हुई है। और छटपटाते हुए सोची कि कैसे मेरा इसका चोच मेरा पीठ से निकल जाए। वो बाई के झोंक में, वो दर्द में क्या करती है कि गंगा जी में समा जाती है। गंगा जी में जैसी समाती है, गंगा जी के प्रभाव से हम लोग दोनों आदमी बहकर मर जाते हैं। मगर गंगा जी में गईला से एगो फायदा होता है कि दोनों आदमी हम लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन जाते हैं और अगला जन्म में हम उसका पति बन जाते हैं। कौआ और गधा हमारी पत्नी बन जाती है। तो जितना तकलीफ उसको हमने उस जन्म में दिया है, उसको इस जन्म में इतना झाँव झाँव बोलिए रही है, ये मेरा कर्म का फल है। इसीलिए मैं हंस कर भोग रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस जन्म में मैंने इसको बहुत दुख दिया है और अपना चोट से मारकर इसका पीठ को मैंने बहुत घायल किया है। इसीलिए मैं हंस कर सह रहा हूँ, क्योंकि अपना कर्म फल किसी को भी हंस कर भोगना चाहिए। क्यों जब जान जाए कि मेरा गलती है तो कभी भी आदमी को सीना तान कर नहीं रहना चाहिए। तो मैं जान रहा हूँ कि अपना कर्म मुझको भोगना है, इसीलिए मैं हंस कर भोग रहा हूँ। उसी समय ब्राह्मण कहता है तपस्वी को कि आपने अपना तो दुख न सुना दिया, अब मुझे बताइए कि किस कारण मेरा ये हाथ राजा ने कटवा दिया। मैंने इस जन्म में इतना पूजा पाठ किया। तब कहता तपस्वी कि आप का हाथ ऐसे नहीं कटा है, जैसा आपने कर्म किया है वैसा फल आपको मिला है। आपने अगला जन्म में एक कसाई आ रहा था, आप एक जगह चरवाहा बन के खड़ा थे और एक गैया भागल जा रही थी। कसाई हाथ में फलसा लेकर गाय के पीछे पीछे दौड़ रहा था। आप चरवाहा थे, आप उसी जंगल में चरा रहे थे कुछ गैया को। जब कसाई पूछा कि आपने गाय को देखा है कि गाय किधर गई है, आप अगर चाहते हैं तो गाय का मृत्यु नहीं हो पाता,
मगर आपने ये अपना हाथ से इशारा कर दिया कि गाय उधर गई है, तो इसीलिए वो गाय को कसाई मार देता है और मार कर उसको बेच देता है मांस को। इसीलिए इस जन्म में जिस हाथ से आपने गाय माता को बताया था कि उस पट्टी गाय गई है, इसी कर्म का फल है जो इस जन्म में आपका राजा ने आपका दोनों हाथ कटवा दिया है। इसी जन्म का उस जन्म का फल आपको इस जन्म में मिला है। इसीलिए अपना राजा का दोष दीजिए और भगवान का। आपका ये अगला जन्म का कर्म है जो इस जन्म में मिला है, इसीलिए फिर से हंसकर भोगिए। ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान हो जाता है और उसी समय फिर लौट कर वही महादेव के मंदिर में आता है और राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है, आपने जो भी किया अच्छे के लिए ही किया है और ये मेरा अगला जन्म का फल है जो मैं भोग रहा हूँ। मैं आपका मंदिर से कभी भी नहीं जाऊँगा, हाथ से तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मगर मुंह से मैं कम से कम पत्री तक पढ़ सकता हूँ, किसी को पूजा पाठ तक करवा सकता हूँ। और सच्चे हृदय से फिर महादेव का वैसे ही मंदिर में पूजा पाठ करने लगता है। और जितना भी लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं, संकल्प के लिए आते हैं, वो पूरा सच्चा दिल से अपना हाथ कटला के तन को दुख नहीं होता है, क्योंकि अगला जन्म का बात वो सब जान जाता है और सच्चे मन से लोग का पूजा पाठ करवाने लगता है। तो जैसे वो ब्राह्मण को ज्ञान हो गया, अगला जन्म का बात उसको सारा याद हो गया। इस जन्म में तो ऐसा नहीं हो सकता है, मगर ब्राह्मण पर महादेव ने इतना कृपा किया कि उसको सब बात का ज्ञान हो गया। वैसे महादेव किसी को किसी रास्ता से भी उसको ज्ञान दे दे और उसका गलती का महादेव लौका दे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।